दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम से संबंधित चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए और इस नोटिस में सीजीएल 3 एग्जाम से संबंधित क्या कुछ है चलिए फटाफट देखिए। और आप सभी ये जानना चाहते हैं कि अभी जो डेट निर्धारित है 23-24 दिसंबर, पहले जो डेट निर्धारित था 26-27 नवंबर 2022, लेकिन तैयारी नहीं रहने के कारण से इस डेट को स्थगित करके नया जो डेट दिया गया 23-24 दिसंबर। तब इस डेट का क्या कुछ होगा तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस नोटिस में आप तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी, तो बिहार एसएससी से संबंधित यह नोटिस है और यह जो स्पेशल है सीजीएल 3 एग्जाम से संबंधित है। तो इस नोटिस के देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है सचिवालय सहायक बनने का, और आप में से किसका किसका तैयारी पूरी तरीके से हो गया और कौन कौन 23-24 दिसंबर एग्जाम के लिए तैयार है पूरी तरीके से, कौन कौन चाहते हैं कि हर हाल में एग्जाम 23-24 दिसंबर को हो जाए। अभी आप सभी को पता होगा ही कि अभी क्या हुआ है कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित आया हुआ है कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को नगर निकाय का चुनाव होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम भी समय से बिल्कुल ले लिया जाए और चुनाव अगर होना है तो चुनाव भी हो जाए। कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम भी ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट करके फटाफट आप सभी बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो पटना की विज्ञापन संख्या 01/2022, तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की जो भर्ती आई है विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत, और बहुत इंतजार के बाद ये भर्ती दिया गया। तो आप लोगों को बिल्कुल इस जॉब को हाथ से जाने नहीं देना है, हर हाल में इसमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मिशन मोड में बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा एग्ज़ाम को सीरियस लेकर। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम का डेट स्थगित हो जाएगा ये या फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर परीक्षा को लेकर क्या डिसीजन हुआ है, तो यहाँ पर है तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, और यहाँ पर देखिएगा तो यानी ये जो नोटिस संबंधित है दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम से संबंधित है। और कल आप लोगों को 2 अपडेट दिए थे, तो दोनों अपडेट जो था दोस्तों, सबसे पहला तो ये था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, तो ऑर्डर का कॉपी भी आप लोगों को दिखाए थे। और हम आप लोगों को जब भी कोई जानकारी देते हैं सब कुछ ऑफिशियल रहता है और 100% प्रूफ के साथ दिखा करके सारा कुछ आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो पहला ये था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, उस ऑर्डर के अनुसार ये था कि आयोग राज्य सरकार की ओर से चुनाव को लेकर जो डिमांड किया गया था उसे स्थगित कर दिया गया था, यानी चुनाव अभी नहीं होगा। तो उस वीडियो में आप लोगों को ये बताए थे। इसके बाद फिर राज्य सरकार यानी बिहार सरकार की ओर से ये डिसीजन लिया गया कि चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव को लेकर ये डिसीजन हुआ और उस लेटर भी आप लोगों को दिखाए थे। यहाँ पर आप देखिएगा तो यही आपके सामने इस लेटर के बारे में आप लोगों को बताए थे। देखिएगा डेट तो 30 नवंबर 2022 का है और यहाँ पर है नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 निर्वाचन संपन्न कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर ये डिसीजन हुआ है और यहाँ पर डेट जो देखिएगा तो डेट के बारे में इस तरह से डिसीजन हुआ है दोस्तों। डेट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ मतदान दिनांक 18 दिसंबर 2022 को एवं मतदान दिनांक 20 दिसंबर 2022 को, 18 दिसंबर को, और मतगणना जो होगा 18 दिसंबर वाले वोटिंग का 20 तारीख को और 28 तारीख को फिर से चुनाव होगा और उसका वोटिंग जो काउंटिंग होगा 30 तारीख को। तो यानी 18 और 28 तारीख को चुनाव का आयोजन होगा। तो ये जो डिसीजन लिया गया दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से, और जैसे जो भी अपडेट आता है ऑफिशियल रूप से आप लोगों को बताते। तो ये मेरे तरफ से नहीं कुछ अपडेट रहता है कि यहाँ पर ये चुनाव को लेकर डिसीजन हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आप देखिएगा बिहार में कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव के बीच में एग्जाम नहीं लिया जाता है और यही ट्रेंड रहा है। बाकी आयोग पर सारा कुछ डिपेंड होता है, तो इसी के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पर इस नोटिस को देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो नोटिस है दोस्तों बिहार सरकार, यहाँ पर लेटर नंबर सब कुछ आप देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग और सेवा में देखिएगा पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बिहार। इसके बाद है सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी पुलिस महानिरीक्षक यानी डीआईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिला पदाधिकारी यानी डीएम हो गया, और सभी वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी। इसके बाद है सभी पुलिस अधीक्षक यानी एसपी। तो एग्ज़ाम सही तरीके से अगर करवाना है सारा कुछ, तो यहाँ पर हर बार यही होता है मीटिंग किया जाता है स्पेशली रूप से, जिससे एग्ज़ाम सही तरीके से हो, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल सेंटर पर दिया जाए सभी कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स में तो उपर्युक्त विषय में निर्देशानुसार कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पटना की विज्ञापन संख्या 01/2022। तो बिहार एसएससी में विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत तृतीय स्नातक स्तरीय की भर्ती आई है। इसमें 2200+ सीट है और रिजल्ट जो दिया जाएगा दोस्तों वैकेंसी का 5 गुना ही, तो 12,000 ही रिजल्ट दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करना है। सबसे पहले तो आपका कंपटीशन यहीं पर है, 9,12,000 कैंडिडेट में से आपको 12,000 के अंदर आना है। तो आपको यही फोकस करना है कि इस 12,000 में कैसे आए। तो इस 12,000 में आने के लिए आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स का आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा की दिनांक 23 दिसंबर 24 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो आयोग की ओर से जो दोस्तों डिसीजन हुआ है 23 दिसंबर 24 दिसंबर को हम एग्ज़ाम करवाएंगे। और एग्ज़ाम से संबंधित आप नोटिस देखिएगा। तो आयोग की ओर से पहले कैलेंडर जारी किया गया था 9 सितंबर 2022 को। उस कैलेंडर के अनुसार ये था कि 26-27 नवंबर को परीक्षा लेंगे, लेकिन अपरिहार्य कारण ये था कि एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें नहीं तैयार हो पाया था, इसलिए इस डेट को स्थगित करके नया जो डेट दिया गया था 23 दिसंबर 24 दिसंबर। इसमें देखिएगा संभावित है। तो जब भी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी नोटिस दिया जाता है तो इसी तरह से रहता है, अगर कुछ कारण होगा तो हम एग्ज़ाम को स्थगित कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों आयोग की ओर से ये डिसीजन हुआ है कि हम परीक्षा को 23 और 24 दिसंबर को करवा लेंगे। यानी बिहार एसएससी की ओर से पूरी तैयारी एग्ज़ाम को लेकर हो गया है। एडमिट कार्ड सारा कुछ जो भी ऑफिशियली रूप से प्रक्रिया होता है इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया गया है। तभी यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से क्यों नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों बिहार एसएससी से जो ऊपर होता है सामान्य प्रशासन विभाग, और सामान्य प्रशासन विभाग अगर बिहार एसएससी को कुछ भी हेल्प चाहिए एग्जाम से संबंधित तो सामान्य प्रशासन विभाग से हेल्प मांगा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में यानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सारा कुछ यहाँ पर बैठक होगा और उस बैठक में डिसीजन लिया जाएगा परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा उक्त परीक्षा के सफल आयोजन हेतु मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिसंबर को, पहले ये जो बैठक का टाइम था 4 बजे शाम में, तो यहाँ पर फिर से रिवाइज करके जो नया डेट रखा गया है टाइम 2 दिसंबर को ही 10:30 बजे, यानी 10:30 बजे परसों इसमें सुबह में बैठक का आयोजन होगा और इस 10:30 बजे डिसीजन लिया जाएगा कि इस परीक्षा को लेकर क्या किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा कि इधर क्या हुआ है कि चुनाव का भी डेट आ गया 18 दिसंबर और 28 दिसंबर। तो यहाँ पर आप देखिएगा जितने भी जिला पदाधिकारी है सभी को यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहना है। सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला के एसपी सभी रहेंगे। तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से अगर यहाँ पर जिम्मेदारी ले लिया जाता है कि हम परीक्षा और चुनाव दोनों चीज़ करवा लेंगे तो परीक्षा होगी। अगर यहाँ पर प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि हम दोनों की जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, सही तरीके से परीक्षा नहीं हो पाएगी क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम नहीं है। अगर 50,000 1 लाख रहता तो आसान रहता परीक्षा करवाना, लेकिन कैंडिडेट की संख्या बहुत अधिक है। एक शिफ्ट में 4,60,000 अभ्यर्थी बैठेंगे, फिर दूसरे दिन 4,60,000 रहेंगे और इतने अधिक नंबर ऑफ कैंडिडेट रहने के कारण से थोड़ा सा यहाँ पर परीक्षा में करवाना मुश्किल ज़रूर है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ आयोग और प्रशासन पर डिपेंड है। इसी को लेकर यहाँ पर बैठक बुलाया गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कंफर्म होता है तो ये आपको 2 दिसंबर को पता चलेगा। तो 2 दिसंबर को 10:30 बजे बैठक होंगे, फिर 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्लियर बता देंगे एग्ज़ाम का क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। लेकिन आप देखिएगा तो बिहार में यही ट्रेंड रहा है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया जाता है, जिससे सही तरीके से बाद में परीक्षा ले पाएंगे। अगर चुनाव के बीच में रखा जाएगा, अगर किसी भी प्रकार के एग्जाम में धांधली कुछ भी चीज़ें होता है तो ये कहीं से सही नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार का कुछ भी विवाद होता है तो इसलिए परीक्षा का डेट एग्जाम के बाद रखा जाता है। अगर एग्जाम स्थगित होता है तो बहुत अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला है। जनवरी में सेकेंड वीक यानी 15-20 तारीख तक एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारी में लगे रहना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ढिलाई कीजिएगा फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर एग्ज़ाम का डेट स्थगित होता है तो सबके लिए स्थगित होगा और इससे क्या होगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला। आप ये सोचिएगा कि कट ऑफ नॉर्मल ही रहेगा। देखिएगा तो नवंबर डेट निर्धारित था, फिर दिसंबर हुआ और अगर दिसंबर वाला डेट बढ़ेगा तो जनवरी चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को क्रैश कोर्स बेहतरीन तैयारी के लिए ज्वाइन कर लेना है। अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी नहीं हुई है, खास करके मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतर तैयारी नहीं हुई है, तो आप सभी क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 75 मैथ रीजनिंग का है, इसमें आपको 70 कम से कम स्कोर करना है। अगर आप 70 स्कोर कर लीजिएगा तो आसानी से आपका पीटी एग्जाम रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए एप्लीकेशन से जुड़ करके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस इसका कम कर दिया जिससे आप सभी को ज्वाइन करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो।
तो दोस्तों यहाँ से आप देख लिए, बाकी राज्य निर्वाचन आयोग का भी देख लिए। तो कल 2 अपडेट आया था, एक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था, दूसरा चुनाव को लेकर। और आज यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम से संबंधित भी नोटिस जारी किया गया। तो इस नोटिस के अनुसार 2 दिसंबर 2022 को 10:30 बजे बैठक रखा गया। इस बैठक में सारा कुछ डिसीजन होगा कि परीक्षा को क्या करेंगे, परीक्षा को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए या फिर जो डेट निर्धारित है उसी डेट में ले लिया जाए। बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा तो पूरी तरीके से एग्जाम की तैयारी 23 दिसंबर 24 दिसंबर को कर लिया गया है। बाकी यहाँ पर जिला पदाधिकारी की ओर से परमिशन मिल जाता है तो बिल्कुल परीक्षा ले ली जाएगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन 23-24 दिसंबर परीक्षा देने के लिए तैयार है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है ये भी आप लोगों कमेंट करके बताना है।